अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर एक वीडियो ये है कि एक पीर साहब हैं जिनका नाम है खुरम। अब वो कभी किसी चीज़ के साथ लटक जाते हैं और कभी किसी चीज़ के साथ लटक जाते हैं और वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक फेसबुक के ऊपर वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर वो उसी डंडे के साथ लटक रहे होते हैं और वो दरमियान से टूट जाता है और एक पीर हो और बहुत बड़े दावे कर रहा हो और फिर वो उन्हीं चीज़ों का शिकार हो जाए जिन चीज़ों के वो लोगों को बता रहा हो कि आप ऐसा करें, आपको सेहतयाबी मिलेगी, आप ऐसा करें। एक पीर हो और ख़ुद उसको इस चीज़ का नॉलेज ना हो कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जनाब अंसर पट्टी साहब, जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया और अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो जब हज़रत साहब लटकने लगे हैं तो वो डंडा टूट जाता है और ये बड़ा कमाल हुआ उस दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंसर भाई, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने उस पीर को झूठा साबित कर दिया। नहीं नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, मैंने नहीं झूठा साबित किया। जो फिर जाहिर सी बात है कि शोबदाबाज होगा, अल्लाह देख रहा है सारा कुछ। अब वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, मैं तख्ते पलट सकता हूँ। अब दुनिया में इतने जुल्म हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान आपको पता है किस नौबत पे पहुँच गया। पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे तो वो बेहतर था, लेकिन उसने फिर चैलेंज किया। तो जाहिर सी बात है कि पीर जब चैलेंज करेगा तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फैसले करने वाला है, हम लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी रोज़ी चला लें, कमा लें हक लाल का, वो ही बहुत है। चैलेंज नहीं करने चाहिए। अंसर भाई, मुझे ये बताइएगा कि चंद यूट्यूबर हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया और आप ऐसी स्टोरी को भी कवर कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब आप गए तो क्या सूरत हाल थी, आस्ताना कैसा था? अस्ताना तो भाई आप लोगों ने वीडियो में देखा ही था, भूत बंगला था। और स्टार्टिंग पे आपको 2-3 लोग मिलेंगे जो आपकी तलाशी लेंगे, बाकायदा पूछेंगे किस लिए आए, किस पीर साहब से मिलना है, अभी ठहर जाएँ, वहाँ पे रुकें। मतलब कि पीर साहब तक पहुँचने के लिए 15 लोग आपकी चेकिंग करेंगे। वो इतने बड़े वो गुंडे, मतलब इतना बड़ा एक वो गैंग बैठा हुआ है। और औरतों का इतना रश है जैसे वहाँ पे कोई सवाब का काम हो। इतना मैं तो हैरान था, यकीन करें, इतना रश उस दिन देख के कि औरतें ही औरतें। मतलब ये कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं सेहतयाब होने के लिए। लोगों ने तो वो सेहतयाब छोड़ दें, लोगों ने तो वो एक कहते हैं ना कि एक चार दीवारी है कि यहाँ से सेहतयाबी मिलनी मिलनी है। ठीक है। वो जगह लोगों ने समझी हुई है कि यहाँ से हम लोग आएंगे और यहाँ हम लोग आएंगे और यहाँ हमें सेहतयाबी मिलनी ही मिलनी है। ऐसा वहाँ पे सूरत हालत जो ऐसी हमें मिली, हम तो हैरान थे कि भाई एक औरत नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। मैं अगर गिनती करना चाहता तो उस दिन एक फ्लोर पे तकरीबन कुछ 70-80 औरतें होंगी। अच्छा, जब आप गए हैं तो वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पहले ये बताया गया था कि आपने ये चीज़ें पूछनी है या फिर ये चीज़ें नहीं पूछनी है आपने? नहीं नहीं, वो उसके पास चार सिर्फ बातें करने के लिए। ठीक है। मैं लटक के दम करता हूँ, कोई पीर लटक के दिखाए, झूले लेकर दिखाए और दम करे। मैं छिपकलियाँ खाता हूँ, वो कोई पीर खा के दिखाए। मैं कच्चा गोश्त खाता हूँ, मैं कच्चे अंडे पीता हूँ। और इस तरह के वो दावे कर रहा होता है, तेज़ाब पीता हूँ मैं। अब ये पीरों के काम तो है नहीं, लेकिन औरतें, जो लोग इस तरह के जो नासमझ लोग हैं, जिनका कुरान पाक से तौबा औज़ बिल्ला, जिनका ईमान ख़त्म होता जा रहा है, ईमान कमज़ोर होता जा रहा है, ये समझे कि आने वाले वक़्त में जो दज्जाल हम लोगों ने सुना है, जो पीरों के पास जा रहे हैं, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनका खुदा दज्जाल है। ठीक है। माज़रत के साथ कुछ लोग बुरा भी समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, खुदा हम सबको पता है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, हम सबको ये भी पता है कि आखिरी नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क़यामत तक हैं। बिल्कुल। इसके बाद नबूवत ख़त्म है। कोई नबी तो नहीं फिर आएगा। क्यों, कौन होते पीर चैलेंज करने वाले, जी हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये फिर ईमान की कमज़ोरी है। और दज्जाल फिर आप समझें कि इन लोगों का खुदा है। आने वाले वक़्त में अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बस यही बातें उस दिन भी मैंने यही की थी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात उनका अड्डा था, वो फिर मुनासिब नहीं था। अच्छा, मेन चीज़ तो ये है कि वो जो पीर साहब हैं, लटकन पीर साहब, अब उन्होंने तो यही कहा था कि मैं लटक के दम करता हूँ। अब जब वो डंडा टूटा है तो उसके बाद आपको ये नहीं कहा गया कि एक तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि आप हंसी जा रहे थे कि पीर साहब के साथ क्या हो गया? अच्छा, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आया, ऐसे उसने डंडा पकड़ा, ऐसे पहला झूला लिया, फिर वापस आया, फिर जब आगे गया तो धड़म से नीचे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा पीर साहब उठे ज़रा, चोट तो नहीं लगी? अब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा कि अब मैं बात करने ही वाला था,
तो उसने कहा खुदा की कसम मेरे साथ ढिल्लू था। मैंने कहा ढिल्लू कौन? वो जिन था। फिर वो 6 नाम उसने मुझे गिनवाए, फलां 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 ढिल्लू था। मुझे रात को ही बाबा जी ने बता दिया था कि ये डंडा टूट जाएगा, ना लटकना। जब बाबा जी ने रात को बता दिया था, फिर आप लटके क्यों? आपको नहीं पता पूरी दुनिया के सामने तमाशा अच्छा, बनेगा? ये तो खुद है, इसे खुद पीर को नहीं पता चला कि मेरे साथ ये होने वाला है? ये मैंने सवाल किया ना, फिर आपने देखा शर्मिंदा नहीं हुआ। उठते ही उसने कलमा पढ़ लिया, उठते ही उसने कहा मेरे साथ ढीलू था, वजन बहुत ज़्यादा हो गया, आज नहीं लटकना चाहिए था, बाबा जी ने मुझे रात को बता दिया था, तो इसलिए मेरी गलती थी और इसलिए ये डंडा टूट गया। 6 जिन थे। बड़ी लंबी एक कहानी वो बता रहा था। फिर मैंने शॉर्टली की और मैंने ये सवाल भी किया कि बाबा जी किसी एक जिन ने भी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ बचाया, आगे से शर्मिंदा फिर भी नहीं हुआ। दूसरे बंदे ने जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े बालों वाला, उसने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाबा जी ने रात को हमें बता दिया था कि ये डंडा सुबह आपसे टूटेगा। तो जब बता दिया था फिर ना आते डंडा पकड़ते और झूला लेते। आपको नहीं पता दुनिया आपको देखेगी, तमाशा बनेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी खुदा की कसम मैं हैरान हूँ, मुझे डेली की 30 से 40 कॉल आ रही होती हैं कि बाबा लटकन शाह दा सानू एड्रेस दियो, बाबा खुरम शाह साहब, साथ में साहब भी लगता है, पीर साहब का एड्रेस चाहिए, नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा, ना मैंने होना है, ना मैं नंबर दूंगा, ना मैं एड्रेस दूंगा। मैं नहीं दे रहा, किसी को भी नहीं दे रहा मैं, ठीक है। यकीन करो। क्योंकि इन लोगों का ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि एक फराडी बंदा जिसे कुछ भी नहीं आता, दुआए कनूद उसने सुनाई, वो भी गलत थी, लेकिन हम लोग उसके अड्डे पे थे, हमारे लिए यही काफ़ी था कि वो गिर गया है। उसकी जो शोबदाबाजी थी लोगों ने देख ली। अगर इतना बड़ा पहुंचा पीर होता, वो लकड़ी ना टूटती, उसको तो रोक पाता वो। कहते हैं ना कि जब तक इस जैसे लोग जिंदा है ना, या फिर जो इनको फॉलो करने वाले, तो ये जो लोग हैं ये भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि इनको फॉलो करने वाले ऐसे लोग बहुत सारे हैं। बहुत औरतें सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा। औरतें वो कहते हैं ना, बल्कि आप सबको पता है, मुझे वो कुरान पाक की आयत नहीं याद है, माजरत, मैं भी मुसलमान हूँ, याद करनी चाहिए कि दज्जाल की फ़ौज में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी। बिल्कुल। तो दज्जाल का आना ज़रूरी नहीं है, दज्जाल की निशानियाँ आ गई हैं, ये ज़रूरी और हमारा समझना ज़रूरी है कि दज्जाल मैं कहूँगा कि नमूदार हो चुका है, जिसकी सूरत में ये आजकल के लटकन शाह जैसे पीर हैं जो दावे कर रहे हैं और औरतें बैठी बस पीर साहब कर रही हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि एक तो सैयद इकरारुल हसन साहब, उनके पास मुझे उम्मीद है कि कोई चंद दिनों बाद ये वीडियो आ जाएगी कि वो उनके पास गए हैं। एक तो जो इंटरव्यू करके आता है उसका, या फिर जो उसके बारे में थोड़ा सा बुरा सोचता है तो उसको बददुआएं देने स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह उन्होंने अक्सी भाई को भी बड़ी बददुआएं दी कि तुम्हें ये बीमारी लग जाए, तो आपको उसने कोई बददुआ नहीं दी, कैंसर पट्टी तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो? नहीं, अभी बद्दुआएं नहीं आई, खैर धमकियां थोड़ी बहुत आई हैं कि इस लड़के ने अच्छा नहीं किया, अब दोबारा आए, इसको बताएंगे, इसने हमें हमारे साथ धोखा किया है। बस इस तरह की ना चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं। बल्कि मेरे दोस्तों ने गिला भी किया कि यार वो पीर साहब बड़े नाराज़ हो रहे थे, आपने धोखा किया, कि उसने कहा था गिरने वाली वीडियो नहीं चलानी, आपने चला दी। फिर उसने कहा था जी देख लो अक्सी को इसने इंटरव्यू दे दिया, मेरी बेइज्जती की, मेरे पास कौन से गुंडे थे। तो भाई शुरू जब पहला दरवाज़ा होता है वहाँ पे 2 बंदे, सीढ़ियाँ चढ़े वहाँ पे 2-3 बंदे, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे आए वहाँ पे 2-3 बंदे, 2-4 बंदे तो आपके साथ थे। तो वो क्या बंदे गुंडे नहीं हैं आपने जो पाले? उसका मतलब ये है कि आपके आस्थाने पे आपको कोई बात नहीं कर सकता। तो करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है या कैमरे टूटेंगे या फिर हाथापाई या झगड़े, यही बातें हैं। अच्छा अंसर भाई, जिस तरह वो ये बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं कि मैं ये भी खा लेता हूँ, तो आपने ये नहीं कहा थोड़ा सा अगर पीर साहब आप डेमो करके दिखा दें? हमने कहा था, हम लोग गए असल में लेट थे, तकरीबन टाइम काफ़ी रात का हो गया था। कहता भाई लाओ तज़ाब, भाई लाओ छिपकलियाँ। अब मौजूदा कैसे छिपकलियाँ पकड़े हम लोग, बस उसकी यही आप एक्टिंग है। ये कहना चाहेंगे कि अगर अब कोई बंदा इंटरव्यू करने के लिए जाए तो वो साथ तेजाब और ये छिपकलियाँ लेके जाए? अच्छा, एक बात ना लोगों ने समझी नहीं। उसने कहा जितने भी फ्रॉडिये हैं, जितने भी आजकल के लोकल पीर हैं, जितने भी, मतलब सबका मैं उनका उनका बल्कि उन सब का मैं बाप हूँ। ठीक है। मतलब ये कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं बिल्कुल। उनके साथ उनका कोई गिला शिकवा नहीं है। जो जितने भी फ्रॉडी हैं उनका बाप है, मतलब कि ये तमाम उन नौसरबाज शोबदाबाज फ्रॉडियों का ये बाप है। पूरा एक गैंग है पाकिस्तान में। अब इसको कैसे पीर कहे फिर? अच्छा, एक तो उनका जो हुलिया है उससे भी ये पता चल रहा है, और दूसरा जब अक्सी भाई के साथ वो पॉडकास्ट करने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि पहले नमाज का टाइम हो गया, तो वो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग कर लेने तो नमाज बाद बाद में में पढ़ पढ़ लांगे, लेने। बिल्कुल। उस तब आपने शायद गौर नहीं की, उनकी आंखों में वो नज़र आ रहा था कि शराब पियो, जैसे आइस की हो, इस तरह का। क्योंकि नशई बंदा जो होता है, जिसने नशा किया हो, वो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये बंदा फ्रेश नहीं है। और मेरे ख्याल से पीर लटकन शाह, खुरम उर्फ लटकन शाह,
ये तो कभी भी फ्रेश नहीं नज़र आएगा, किसी ना किसी नशे में मुब्तला या आइस में या चर्स में मुब्तला नज़र होगा। अंसर भाई, आपने ये नहीं कोशिश की कि वहाँ पे जो लोग इसको फॉलो करते हैं या फिर जो औरतें बैठी हुई हैं उनके साथ बात की जाए कि आप किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए आई हैं? देखिए भाई, हम लोग घर घर जाके तो नहीं कह सकते ना लोगों को कि भाई अल्लाह का वास्ता है आप पीरों के पास ना जाएं। अब मुझे खुद, मैं तो हैरान हूँ, हाफ़िज़ कुरान लोगों की कॉल्स आ रही होती, मुझे कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मैं फ़लाना हाफ़िज़ बात कर रहा हूँ, पीर साहब का नंबर चाहिए। मैं हैरान हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि भाई कुरान पाक से आपका ईमान उठ गया है। फिर मैं या खुदा और खुदा से ईमान उठ गया, खुदा ऊपर है भी कि नहीं। बड़े शर्मिंदा होते हैं लोग, फिर भी नंबर वो ढूंढ रहे हैं। मैं ये इसने कोई हिफज वगैरह किया हुआ है या नहीं, या फिर कोई आलम वगैरह कुछ पढ़ा हुआ हो? आपने दुआए कनूद नहीं उसकी सुनी, वो सही से नहीं आ रही। पहले कह देता है कि भाई ज़ेर ज़बर गलती की माफ़ी, मैं को आलम नहीं हूँ, मैं को मुफ्ती नहीं हूँ जो परफेक्ट पढ़ूंगा। तो पढ़ो ही ना फिर, जब गलतियाँ होनी है तो लोगों इन को। लोगों की वजह से जो वली लोग हैं जो, वो भी बदनाम हो के रह गए हैं। वलियों को तो देखें, ज़रूरत नहीं है तमाशे लगाने की, बिल्कुल। ना ज़ाहिर होने की। वो उनका काम होता है अल्लाह के साथ लगाओ, अल्लाह को राज़ी करना। ना कि जेबें भरना, ना कि 10-10, 20-20 लोग रखे हुए हैं, गले रखे हुए हैं। वलियों का ये काम नहीं है, वो नज़र ही नहीं आएंगे आपको। पहली बात तो ये है, क्योंकि जिस बंदे ने अल्लाह को राज़ी करना है उसको क्या गर्ज आप कौन है, मैं कौन हूँ। आप वहाँ पे गए, आपने सारी सूरत हाल देखी, आप हमारे इस प्रोग्राम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से वो बच जाएं? खुदा का वास्ता है, अगर कोई देख ले मुझे तो ये मेरे हाथ जुड़े हैं, खुदा की कसम, आज के जितने भी पीर हैं, लटकन शाह जैसे जितने भी हैं, सब शोबदाबाज हैं। जिस पीर ने गला लगाया हुआ है, जिस पीर के पास औरतें बैठी हुई हैं, जिस पीर ने मतलब ये कह दिया जी पैसे नहीं मैं लेता, गले में पा दो। लोग औरतां खास करके कह रही होंदियां ने पीर साहब बड़े अच्छे ने, पैसे नहीं ले रहे। यार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ चला गया, ਉਹਨੇ नजराने तो बगैर कित्थों आना है? 1500 दे के ही आएगा वो। एक एक हज़ार से वो पीर पराडों में बैठा होता है, और हम जैसे लोग फिर पैदल जा रहे होते हैं, पैदल आ रहे होते हैं। उनके 200 नजराने से पीर अरबोपति बने बैठे हैं। कोई एक पीर बता दो जो गरीब हो, कोई भी नहीं है। अच्छा, जब वो डंडा टूट गया तो तब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया कि अब आपने ये वीडियो नहीं चलानी, या फिर हम दोबारा अपना सेटअप तैयार करते हैं तो उसके बाद दोबारा वीडियो बनाएं? नहीं, प्रेशर हो सकता है डालते, लेकिन हमने मुतमईन इतना कर लिया था उनको कि उनको लगता था कि ये वीडियो नहीं चलाएंगे। फिर दोबारा से एक वीडियो हमें बना के दी गई कि यार मेरी इज़्ज़त बढ़ी है, इनू ना चलाना, नहीं तो इज़्ज़त चली मतलब जाएगी। वहाँ पे ये बातें की गई हैं? हाँ, बड़े आराम से। फिर हमने कहा बेफ़िक्र हो जाओ, हम लोग नहीं चला, हमने भी कहा कि बेफ़िक्र हो जाओ, वीडियो नहीं चलाएंगे। आप दोबारा एक डेमो दे दें, वो हम लोग ऐड कर लेंगे वीडियो में। लेकिन हमने फिर वो वीडियो निकालनी थी, हमने मुतमिन किया, वहाँ से आए, वो वीडियो पहले चलाई, उसके बाद वो दूसरे वाली चलाई कि ये पीर की असल। ये जो इसका फ्रॉडी चेहरा था ये आप लोगों को दिखाना चाहते थे? जाहिर सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखा भी, कुछ लोग समझे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी कह रहे हैं कि वाकई उसके साथ जिन थे इसलिए वो गिर गया। नहीं मान रही हो, अभी भी लोग इस बात के ऊपर हैं कि उसके साथ जिनते इसलिए गिर गया? लोग नहीं मान रहे। लोग क्या, मुझे कई लोगों की कॉल्स आ रही हैं, हमें कैंसर है, टीबी है, फलां बीमारियां हैं, हॉस्पिटल से तंग आ गए हैं, इलाज नहीं हो रहा, ये पीर साहब कर सकते हैं, बस एक दफ़ा नंबर दे दें। अच्छा, इतना लोगों का इसके ऊपर ईमान पुख्ता हो गया, अल्लाह माफ़ करे कि लोग इस्लाम को भूल गए हैं, लोग इस बात की तरफ आ ही नहीं रहे। अब पता नहीं इनके अकल के ऊपर कौन सा पर्दा डाल दिया गया, ये पीर पता नहीं क्या ऐसा काम करते हैं कि इनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जो बंदा खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो किसी की किस तरह हिफाजत कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, अल्लाह करे कि हमारी आवाम समझ जाए, बस इतना ही काफ़ी। अब उसको चपेड़े मारें, थप्पड़ मारें, फिर ही लोग कहेंगे ये मीडिया सच्ची है और पीर झूठा है। अच्छा, मुझे अंसर भाई लास्ट में ये बता दें, थ्रेट तो नहीं किया गया आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। नॉर्मल से थ्रेड है कि इस लड़के ने अच्छा नहीं किया। जिसके साथ मैं गया था उन लोगों को ये कॉल्स आई हैं, उन लोगों ने कहा कि यार वो नाराज़ हो रहा है, तू अच्छा नहीं किया अक्सी नू इंटरव्यू दे के। और अरमगान अक्सी जिसका नाम है, और आपने वो जो गिरने वाली वीडियो है वो चला के अच्छा नहीं किया, उसको नंगा कर दिया आपने, वो आप पे सख्त नाराज़ है। फिर मैंने कहा कि इंसान है भाई, होता रहे नाराज़, मुझसे अल्लाह ताला राज़ी है, हो जाए मेरे लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया अंसर भाई, आपने टाइम दिया। यार खुदा के लिए, अब आपके सामने एक बंदा बेनकाब हो गया है, साफ पता चल रहा है कि जो बंदा अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो किसी की किसी तरह हिफाजत करेगा। जितना ज़्यादा हो सके इन लोगों से बचे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।